मुगल शासक जहांगीर, इसका वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर की प्रेयसी अनारकली थी। जहांगीर को शेखो बाबा भी कहते थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। नूरजहां एतमाउद्दौला की पुत्री थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम थी, जिसने इत्र बनाने का आविष्कार किया था। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसको तुजुक ए जहांगीरी कहते हैं। इस किताब में शाहजहां ने अपने शासन के 16 वर्षों तक का इतिहास लिखा। 16 से 19 वर्ष तक का इतिहास फिर बादशाह के नाम से मोतमिंद खां बख्शी ने लिखा था। इस पुस्तक को पूरा तो मोहम्मद हादी ने किया था। इस आत्मकथा की किताब पर जो चित्र बनाए वो अबुल हसन ने बनाए थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी। इस पुस्तक को अन्य नामों से भी जानते हैं, जिनमें जहांगीर नामा कहते हैं, तारिक ए सलीम शाही भी कहते हैं, इकबाल नामा भी इस पुस्तक को कहते हैं। जहांगीर के समय जो चित्र बनाए जाते थे उनमें विशेष रूप से पशु पक्षियों के चित्र, दृश्यों के चित्र, छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाए जाते थे। एकल या व्यक्ति चित्र, मनुष्य की आकृति का अंकन, ये सब जहांगीर के समय चित्रों में था। चित्रकार उस्ताद मंजूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया, तो चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उद जमा की उपाधि से सम्मानित किया। मोरक्को चित्रकला भी जहांगीर ने शुरू की थी। प्रभामंडल चित्रकारी का विशेष लक्षण था। मोहम्मद नादिर समरकंदी व्यक्ति चित्रकार था। छवि चित्रकार बिसनदास था। बिसनदास सभी है के निर्माण में बड़ा कुशल था। चित्रकार मंसूर पशु पक्षियों और पुष्पों का चित्र बनाने में कुशल था। वनस्पतियों के चित्रण की कुशलता पीदारनाथ व इनायत चित्रकारों को थी। अग्र संक्षेपण का सिद्धांत मुगलकारी चित्रकला से संबंधित है। जहांगीर ने कश्मीर में अचबन बाग और बेरी नाग बाग का निर्माण कराया, तो उदयपुर में रॉयल बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में बना हुआ है। नूरजहां का मकबरा भी लाहौर पाकिस्तान में ही है। जहांगीर के समय में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। जहांगीर के समय के सिक्कों पर जहांगीर का चित्र बना हुआ है। इन सिक्कों पर जहांगीर का नाम भी है, तो नूरजहां का नाम भी अंकित हुआ है। जहांगीर के समय खालसा भूमि से सबसे कम आय होती थी। जहांगीर का एक प्रकार था आलत मगा, जिसको जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर के समय दुह अस्पा मनसबदारी प्रथा थी। दुह अस्पा से मतलब दो घोड़े रखने वाले सैनिक। जहांगीर ने न्याय के लिए आगरा के शाह बुर्ज पर 50 घंटियों से लगी हुई 30 गज लंबी जंजीर लगवाई। जहांगीर मंगलवार के दिन न्याय का कार्य किया करता था। जहांगीर का गुरु अब्दुल रहीम खान खाना था। 1612 में पहली बार जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। जहांगीर का पहला विवाह 13 फरवरी 1585 ईस्वी को मानबाई के साथ हुआ था। मानबाई मानसिंह की बहन थी, तो भगवान दास की पुत्री थी। मानबाई को शाह बेगम कहते हैं। मानबाई और जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो। खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था और 6 अप्रैल को ये किले से भाग गया था। जहांगीर और खुसरो में भैरोवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो हार गया। जहांगीर के समय मेवाड़ अभियान के लिए भेजे गए थे। 1605 ईस्वी में जहांगीर शहजादा परवेज, 1608 ईस्वी में महावत खां को भेजा गया था। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां गया। 1611 ईस्वी में राज बसु को मेवाड़ भेजा गया। 1613 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका और 1613 ईस्वी में ही शहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान पर भेजा गया। इसके बाद 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि हो गई थी। जहांगीर, जिसने शासन 1605 से 1627 ईस्वी तक किया था, 30 अगस्त 1569 को
जहांगीर का जन्म हुआ था। इसका पिता अकबर और माता मरियम उज़मानी यानी हरकूबाई थी। इसका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ और एक उपाधि धारण की गाजी की नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाह गाजी की उपाधि से विभूषित हुआ। राजा बनने के बाद में जहांगीर ने जो अध्यादेश जारी किए उनको दस्तूर उल अमल कहा गया। जहांगीर के पुत्र खुसरो, परवेज और खुर्रम था। जहांगीर की सबसे बड़ी बुराई उसकी शराब पीने की आदत थी। जहांगीर ने ज़कात कर को ख़त्म कर दिया, तमका कर भी ख़त्म कर दिया और मीर बहरी जैसे करों को भी ख़त्म कर दिया था। इसके समय तंबाकू की खेती भारत में शुरू हो गई थी। जहांगीर ने तंबाकू का सेवन नहीं करने का एक कानून भी जारी किया था। विदेशी यात्री राजा जेम्स प्रथम का राजदूत इंग्लैंड का विलियम हॉकिंस 1608 में भारत में आया था। ये 1611 तक भारत में रहा। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था। हॉकिंस के साथ ही विलियम पिच भी आया था। विलियम पिच ने मनुष्यों, जानवरों, पौधों, किलों, इलाकों, धार्मिक विश्वासों, शहरों सबका वर्णन किया। विलियम पिच ने ही अनारकली की दंत कथा का उल्लेख भी किया है। 1612 में निकोलस विथिंगटन भारत आया था। इसने सती प्रथा का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो 1615 में भारत आया। ये 1619 तक रहा। 14 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से ये पहली बार मिला था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि प्रदान की और इसने पहली बार अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली। सर टॉमस रो ने एक किताब लिखी थी, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। इस किताब में उसने मुगल दरबारों के षड्यंत्र और धोखाधड़ी का सचित्र वर्णन किया है। जहांगीर के समय ही कंधार का किला जहांगीर ने अपने हाथों से खो दिया था। इस किले को पर्सिया के शासक शाह अब्बास ने जीत लिया था। नूरजहां, जिसको जहांगीर कहता था, इसका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। इस मेहरुनिशा को जहांगीर ने नूर महल की उपाधि भी दी थी। 1611 से 1622 ईस्वी तक का समय नूरजहां के युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय राजनीति में नूरजहां गुट का एक विशेष प्रभाव था। जो शासन की वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ये गुट रखे हुए था। इस गुट में जो सदस्य थे उनमें नूरजहां थी, मिर्जा गयास बेग था, असमत बेगम थी, आसफ खां था जो नूरजहां का भाई था, और खुर्रम था जो शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। नूरजहां को बदमहेशी भी कहते हैं। इसका नाम मुग़ल फरमानों और मुग़ल सिक्कों पर भी मिलता है। 8 फरवरी 1645 ईस्वी को लाहौर में नूरजहां की मृत्यु हो गई। 1621 में नूरजहां के प्रभाव के खिलाफ खुर्रम खड़ा हो गया, लेकिन इसके विद्रोह को महावत खां ने दबा दिया था। महावत खां जहांगीर का सेनापति था। मार्च 1626 ईस्वी में इसने विद्रोह कर दिया था और जहांगीर को बंदी बना लिया था, लेकिन इसका विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को दमे की बीमारी के कारण जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जब इसको दमे का बीमारी हुई तब ये कश्मीर से लाहौर आ रहा था। उस समय ये राजौरी लाहौर के निकट था।